आज की कहानी है आलसी बहू। गुनगुन को संभाल लीजिए, लगातार रो रही है। इस तरह मैं रसोई में काम नहीं कर पा रही। खाना बनाती रचना ने रसोई से अपने पति को आवाज दी, जो टीवी देखने में मशगूल था। रचना के सास ससुर भी हॉल में बैठे टीवी देख रहे थे। अनुज की बड़ी बहन सौम्या भी रहने आई हुई थी। गुनगुन के रोने की आवाज सुनकर सौम्या रसोई में आने लगी तो मंजरी जी ने उसे हाथ पकड़कर बैठा लिया। ये तो उसका रोज का है, जब भी खाना बनाने जाएगी गुनगुन को रुला देगी, जिससे उसे काम ना करना पड़े। तो क्या हुआ मम्मी, भाभी अकेले काम भी कर रही है और दूध पीती बच्ची को भी संभाले, ये कहाँ तक ठीक है। वो सबको गर्म रोटी लाकर खिला रही है, हम बच्ची को तो संभाल सकते हैं, मैं बाद में भाभी के साथ खा लूंगी, सौम्या ने कहा। अरे तू बैठ के गरम गरम रोटी खा, ससुराल में तो गरम रोटी नसीब नहीं होती होगी, कम से कम यहाँ तो गरम गरम खाना खा ले, रचना अपने आप संभाल लेगी, मंजरी जी ने सौम्या को रोक लिया। आज गुनगुन भी चुप होने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए रचना को अपने पति से उम्मीद दिखाई दी। लेकिन मंजरी जी ने अनुज को भी घुरकर देखा तो वो भी ज्यादा कुछ ना बोल सका। अनुज ने गुनगुन को उठाया और अपने पास पालना रखकर उसमें लिटा दिया और उसके मुंह में शहद का निप्पल लगा दिया। निप्पल मिलने और पालने में बिस्तर का आराम मिलने से गुनगुन थोड़ी देर में रोते रोते सो गई। देख, मैंने पहले ही कहा था कि बहू बच्ची को जानबूझ के रुलाती है, जिससे उसे काम से बचने का बहाना मिल जाए। बच्ची को और कुछ नहीं भूख लगी थी, उसे पहले ही दूध दे देती तो वो इतना ना रोती। अब वो सो गई है ना आराम से, ये काम तो वो खाना बनाना शुरू करने से पहले भी कर सकती थी, जिससे हम सब आराम से खाना खा सके। मंजरी जी को यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि रचना के अलावा कोई और गुनगुन को संभाले। उनका कहना था कि सभी औरतें अपने बच्चे को संभालते हुए खुद ही काम करती हैं। हमने भी किया है, तुम्हें भी करना चाहिए। इसलिए वो अनुज को भी उसकी सहायता नहीं करने देती। गुनगुन के रोने की आवाज बंद हुई तो रचना के भी हाथ जल्दी जल्दी चलने लगे। ना जाने क्यों आज उसकी ममता गुनगुन को गले लगाने के लिए तड़प रही थी। उसे लग रहा था कि आज गुनगुन की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि रोज तो गुनगुन इस तरह नहीं रोती। जल्दी से काम निपटा के रचना गुनगुन के पास आई। उसने जैसे ही गुनगुन को हाथ लगाया, अनुज गुनगुन को तो बहुत तेज बुखार है, आपने भी नहीं देखा, और उसे ऐसे ही पालने में छोड़ दिया। रचना की आवाज सुन अनुज और सौम्या भाग कर आए। सौम्या ने गुनगुन का माथा छुआ तो देखा कि उसे तो बहुत तेज बुखार है। मंजरी जी तो अभी भी उसे वहीं बैठने के लिए कह रही थी। सौम्या ने जल्दी से अनुज को गाड़ी निकालने के लिए कहा और रचना के साथ गुनगुन को लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने गुनगुन का चेकअप किया और कहा घबराने की बात नहीं है, वायरल है, दवाई दे दीजिए, 3 दिन में वो ठीक हो जाएगी। घर आके रचना ने गुनगुन को दवाई दी और उसके पास ही बैठी रही। सौम्या बोली, भाभी आप पहले खाना खा लो, गुनगुन को भाई देख लेगा। दीदी मुझे माफ करना, मुझे पहले ही लग रहा था कि आज गुनगुन की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं बार बार अनुज से उसे संभालने के लिए कह रही थी। लेकिन जितनी देर में घर के काम करती हूँ, कोई मेरी बच्ची को संभालने वाला नहीं होता। सबको लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ, जबकि कोई इस बात का दूसरा पहलू समझने की कोशिश नहीं करता कि बच्चे को कुछ परेशानी भी हो सकती है, चोट भी लग सकती है। मुझे नहीं पता कि मम्मी जी ने बच्चों को संभालते हुए अकेले कैसे काम किया, लेकिन मुझे लगता है कि अगर घर में सब लोग हैं और माँ काम में लगी है तो बाकी लोग बच्चे को संभाल सकते हैं, वरना संयुक्त परिवार में रहने का क्या फायदा। अगर मुझे अकेले ही सब करना है तो मैं अकेले रहना पसंद करूंगी। आज रचना के दिल का दर्द छलक उठा था। रचना की बात सुनकर सौम्या बोली, आपने सही कहा भाभी, मेरी सास भी मेरे साथ घर के काम करती है या बच्चे को संभालती है, इसलिए तो मैं भी आराम से काम कर पाती हूँ। मम्मी आपको भी सोचना चाहिए, हल के 2 पहलू होते हैं। आपने हमेशा एक ही पहलू देखा है कि आजकल की बहुएं काम से बचने के लिए बच्चे के रोने का सहारा लेती हैं, इसलिए आपने भाभी को ऐसे ही समझ लिया, जबकि आपको पता है कि आपकी बहू ऐसी नहीं है। आपने इस बात के दूसरे पहलू को समझने की कोशिश नहीं की, भाभी क्यों बच्चे को संभालने के लिए कह रही है। अगर आप और भैया गुनगुन को संभाल लेंगे तो भाभी को तो आसानी होगी ही, साथ ही गुनगुन भी किसी अनजान दुर्घटना से बची रहेगी
और आप लोगों को भी गुनगुन के साथ खेलने का, उसके दिल से जुड़ने का बहाना मिल जाएगा। अगर आज हमने पहले ही देख लिया होता तो गुनगुन को वक्त पर दवाई मिल जाती और हमें बेवक्त डॉक्टर के पास भागना नहीं पड़ता। सही कहा भाभी ने, संयुक्त परिवार में रहने का एक पहलू ये भी तो होता है कि बच्चे बचपन से ही सबके साथ खेलकर बड़े होते हैं तो उन्हें सबके प्यार के साथ साथ सबकी सीख भी मिलती है। आपकी नज़र में केवल बहू को सबके काम करने चाहिए। बेटी और बहू की बात सुनकर मंजरी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और आगे से अपने व्यवहार को बदलने का वादा किया। दोस्तों, अधिकतर घरों में सास यही सोचती है कि बहू केवल काम से बचने के लिए बच्चे को रोने का बहाना ढूंढती है, जबकि बहुत बार ऐसा नहीं होता। बच्चा सच में किसी परेशानी में होता है, उस समय बच्चे को माँ की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। अगर उस समय या तो कोई बच्चे को संभाल ले या काम कर ले जिससे माँ बच्चे को संभाल ले, तो माँ और बच्चे दोनों परेशानी से बच सकते हैं और माँ भी बिना झुंझलाए काम कर पाती है। फ्रेंड्स, ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल सोशल कार्टून कहानियों को सब्सक्राइब करें।